फंड पे हम लोग। हेलो गाइस, इन्वेस्टमेंट आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे और इस म्यूचुअल फंड का हम लोग ग्रोथ देखेंगे कि ये म्यूचुअल फंड जब से स्टार्ट हुआ है और पिछले कुछ सालों से कितना परसेंट हम लोग को रिटर्न दिया है। और इस रिटर्न को पकड़ के हम लोग आगे जाके देखेंगे कि कितना ये फंड रिटर्न दे सकते हैं, वो हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देखेंगे। और अगर हम लोग इस फंड पे एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो आगे आने वाले दिनों में ये 5-10 साल या 20 साल बाद कितना हम लोग को रिटर्न दे सकते हैं, वो हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे। तो हम लोग आज जिस फंड के बारे में बात करने वाले हैं, उसका पिछले कुछ 6 महीने का रिटर्न्स है लगभग 13%। और लगभग 1 साल से वो ये फंड 58% का रिटर्न मेंटेन करके आ रहा है। और लास्ट 3 ईयर का अगर रिटर्न देखें तो वो है 16%। और लास्ट 5 ईयर का अगर रिटर्न देखें तो इस फंड का रिटर्न है 14%। एंड ओवरऑल मतलब जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है उस टाइम से ये फंड ने 16% के रिटर्न दी है हम लोगों को। अगर इस फंड का एनएवी के बारे में बात करें तो वो है 65.27 रुपीज़। अगर इस फंड का एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात करें तो वो है 0.97%। एंड अगर इस फंड पे अगर पैसा निवेश करके आप 1 साल से पहले विड्रॉल करते हैं तो इस फंड को आपको 1% मतलब चार्ज के तौर पे देना पड़ेगा। इस फंड पे आप मिनिमम एसआईपी मतलब हर महीनों में 500 रुपये करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद टॉपअप के जरिए आप और भी पैसा ऐड कर सकते हैं। एंड अगर एक साथ पैसा निवेश करके आप छोड़ते हैं तो मिनिमम लमसम अमाउंट आपको 5000 रुपीज़ करना पड़ेगा। तो इस फंड का नाम है एसबीआई ब्लू चिप फंड। ये एक लार्ज कैप फंड है। मतलब देश के जितना भी बड़ा बड़ा कंपनी है उसमें से फर्स्ट 100 कंपनी में से कुछ बड़ा कंपनी चुन के ये फंड निवेश करते हैं। अगर इस फंड के होल्डिंग्स के बारे में बात किया जाए तो ये फंड्स 55 मतलब बड़े-बड़े कंपनी में अपना निवेश करके रखे हैं। उसमें से एचडीएफसी, एसबीआई, रिलायंस, इन्फोसिस इतने ये सब बड़े-बड़े देश के कंपनी शामिल हैं। अगर हम लोग एस्टिमेट करें कि ये फंड आगे जाके भी सबसे कम मतलब 14% का रिटर्न दे, तो अगर हम लोग हर महीना 1500 रुपया करके इस फंड पे इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये कितना रिटर्न दे सकते हैं। 5 साल की बात किए तो हम लोग इस फंड पे टोटल हर महीना 1500 रुपया करके अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो इस फंड पे टोटल इन्वेस्ट हो गए 90,000 रुपीज़, जिस जो हम लोगों को इंटरेस्ट के साथ मिलेगा वो होगा 1,30,801 रुपीज़। तो अगर इस फंड पे 10 साल के लिए हम लोग इन्वेस्ट करते हैं मतलब एसआईपी करते हैं तो 1,80,000 तो आप लोगों का जमा ही करते हैं, लेकिन 3,93,137 रुपीज़ आपको वापस मिलेगा। एंड अगर इस फंड पे आप लोग 20 इयर्स के तौर पे मतलब इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी के तौर पे हर महीने 1,500 रुपया करके, तो ये फंड पे आप लोग टोटल इन्वेस्ट करें 3,60,000 एंड वो जो वापस मिलेगा वो 90 लाख से भी ऊपर मिलेगा। और अगर 30 सालों के लिए ये फंड आप लोग कोई कंसिडर कर रहे हैं तो 5,40,000 के आसपास आप लोग इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन वही पैसा आपको बढ़ के मिलेगा 83,35,583। और अगर हम लोग अब देख लेते हैं कि एक साल में हम लोग अगर 1,00,000 रुपए लमसम के तौर पर मतलब एक साथ ही इन्वेस्ट कर दे तो वो आने वाले टाइम पे 14% की इंटरेस्ट के साथ हम लोगों को कितना रिटर्न देगी। तो अगर 5 साल की बात करें तो ये फंड हम लोगों को 1,92,541 रुपीज़ वापस में देगी। और अगर 10 सालों के लिए हम लोग वही 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करें तो वो 3,70,722 रुपीज़ हम लोगों को वापस देंगे। एंड 20 ईयर्स के लिए अगर इस फंड पे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो 13,74,349 रुपीज़ ये फंड हम लोग को वापस देगी। एंड
30 साल के लिए हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो इस फंड के ऊपर, तो वो लगभग 50,95,000 रुपीज़ हम लोगों को वापस में देगी। ये फंड आप लोग कोई अगर रिटर्न के तौर पे, मतलब रिटायरमेंट के तौर पे आप लोग देख रहे हैं, तो ये फंड कंसिडर कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इस फंड पे हम लोग इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। अगर आप कोई एजेंट को पकड़ेंगे इस फंड को में इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो आपके लिए आपसे पैसा लेके बैंक पे जमा जमा करके इस फंड पे, मतलब बैंक के थ्रू वो एजेंट आपके लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए वो एजेंट कमीशन के तौर पे हर साल आपको 1%, मतलब आपको जितना भी फंड इस फंड में आप पैसा जमा करेंगे, उन उसमें से 1% काट के इस एजेंट के पास आता जाएगा। ये तो 5 साल के लिए उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जब टर्नओवर ज़्यादा करेंगे, 10 साल, 20 साल, 30 साल, तो ये पैसा बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कभी-कभी तो 2-3 लाख भी जो मतलब 2-3 लाख भी पहुँच जाते हैं। तो अगर आप लोग डायरेक्ट इस फंड पे जमा करते हैं, तो कोई आपको 1% चार्ज देना नहीं पड़ेगा। तो अगर डायरेक्ट जमा करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से भी कंसीडर कर सकते हैं। और एसबीआई का जो खुद का ऐप है यूनो, वहाँ पे इसमें इन्वेस्टमेंट करके एक ऑप्शन है, आप वहाँ के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक कर देना, किसी को से और दोस्तों में शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं जस्ट इस फंड आपको एक ऑप्शन के तौर पे दिखा रहा हूँ। अब मेरे बात सुनकर आप इन्वेस्ट मत करिए, मेरे या किसी का भी आप बात सुन के इन्वेस्ट ना करिए। कोई भी बोल दिया, जितना भी बड़ा मतलब फाइनेंशियल एडवाइज़र हो, तब भी उनके बात सुन के इन्वेस्ट मत करिए। आपका पैसा है, आप भी सोच समझ के और थोड़ा रिसर्च करके इन्वेस्ट करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।